देखिए, प्रशांत किशोर अपने आप में, सच्चिदानंद राय अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। आज तक तो बिहार में यही होता आया है ना कि हम बना देते हैं एक पार्टी, बता देते हैं कि हम हो गए इसके नेता, और ये भी बता देते हैं कि इसके बाद नेता होगा मेरा बेटा। जिस सरकार से वो प्रशांत किशोर प्रश्न पूछ रहे हैं, उसी सरकार को जिताने का काम प्रशांत किशोर ने अतीत में किया था। तो उसी सरकार को हराने का काम करने का दिक्कत क्या है उसमें भाई? एक गलती कर दे तो बार बार गलती करेंगे क्या? तो गलती किए थे प्रशांत किशोर, वही तो मैं पूछ रहा आज समझ में तो आ रहा है गलती किए थे। उस तरह के दल नहीं बनने वाला है यहाँ पर। राजनीतिक आंदोलन ही है ये, आफाक उसके पहले प्रोडक्ट है। जनसुराज पार्टी नहीं है। नहीं, जनसुराज पार्टी है नहीं, अभियान है। पार्टी तो बनना होगा तब बनेगा, पार्टी भी बनेगा, मैं बता देता हूँ। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी, सच्चिदानंद राय की पार्टी नहीं होगी। जिन लोगों को हम लोग मत कर निकाल रहे हैं, आफाक जैसे जो हीरो को निकाल रहे हैं, निकाल कर तराश रहे हैं, ऐसे लोग मिलकर पार्टी बनाएंगे, उसका हिस्सा हम भी होंगे। आज जरूर समझ में आ रहा है कि जिनको भरोसा करके हम आगे, जैसे मैं भी नीतीश कुमार से बहुत प्रभावित होकर गया था जदयू में। 3 साल लगे मुझे समझने में कि वो तो कुर्सी कुमार हैं, तो नजरिया लड़के चुनाव लड़ा हूँ, आज बिहार बदलने निकला हूँ। कुछ जरूरी नहीं कि मैं गलती ना करूँ, इंसान हूँ, गलती करूँगा, गलती दोबारा नहीं करूँगा यार, होशियार आदमी हूँ, दोबारा गलती। अतीत में गलती हुई थी, अब गलती नहीं होगी। ये ऐसे मत कहिए, मेरे मुंह में सब मत डालिए। मैं कहता हूँ कि जब काम करते हैं उसका फल सामने आता तब पता चलता था कि गलती हुई थी कि नहीं हुई थी। आज देखते हैं, फल तो दिख गया। आज अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि हाँ गलती हुई थी, मुझसे भी गलती हुई थी, मैं तो कह रहा हूँ। फिर आफाक अहमद, रहने वाले बेतिया के गुमनाम व्यक्ति, जिनको हमारे यहाँ के लोग जानते भी नहीं थे, इसीलिए कोई उनको बहुत सीरियसली ले नहीं रहा था, नोटिस नहीं ले रहा था। जब अचानक जीते, 700 वोट के अंतर से जीते, तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि केदार पांडे के पुत्र को 700 वोटों से कोई हरा सकता है और भाजपा 500 से कम पर आउट हो सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीति की यात्रा शुरू की और अब उनका एक्स फैक्टर बिहार में दिखने लगा है। पहले उन्होंने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अपने साथ जनसुराज यात्रा में घूमने वाले आफाक अहमद को जीत दिला दी, तो उस जीत में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल कर बिहार विधान परिषद का सदस्य बनने वाले सच्चिदानंद राय का भी उसमें अहम भूमिका रहा। हमारे साथ एमएलसी साहब हैं। एमएलसी जी, क्या समीकरण रहा कि इतने अच्छे से आप लोगों ने महागठबंधन के प्रत्याशी को पटकनी दे दी? चुनाव जो होते हैं लोकतंत्र में, वो समीकरण से नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपने सही सवाल पूछा, क्योंकि बिहार में या पूरे देश में अब समीकरणों के आधार पर ही चुनाव लड़े जाते हैं, मुद्दों के आधार पर नहीं लड़े जाते। जनता के बीच में क्या काम किए हैं वो लेकर नहीं जाते, एक समीकरण बना लेते हैं। जैसे इस कोठी का धान ले लिए, उस कोठी का गेहूँ ले लिए, उसके कोठी का चावल ले लिए, उस कोठी का सरसों ले लिए, उसके कोठी का तीसी ले लिए, और बना दिए एक गठबंधन जो ठगबंधन के रूप में जाकर समीकरण लेकर लोगों से वोट ले लेता है। हमने कोई समीकरण बनाने का प्रयास तक नहीं किया है। हम सिर्फ जनता के बीच गए हैं और जिन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए उन मुद्दों को समझाया है कि अगली बार जब कोई चुनाव करने का अवसर मिले तो बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई, मरीजों की दवाई, किसानों की बदहाली को दूर करना, पलायन रोकना, ये मुद्दे होने चाहिए। इन मुद्दों पर जो आपको कन्विंस कर सके उनको अपना वोट दे दीजिएगा। केदार पांडे का अपना एक पैठ रहा था उस क्षेत्र में, उनके बेटे को पटकनी देना महागठबंधन के प्रत्याशी को, और उसके पहले आपने खुद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की, बीजेपी का साथ छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं बिहार में एक नया समीकरण देखने को मिला है प्रशांत किशोर को लेकर। देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर नया समीकरण नहीं है कोई, या जनसुराज को लेकर नया समीकरण कुछ नहीं है। एक बात समझिए आप, 2022 में जब मैं जीता, मुद्दा क्या था? जब समीकरण की बात होती तो 5450 वोटर्स थे, उसमें मेरी जाति का 54 वोटर भी नहीं था, अर्थात 1% से भी कम था। वोट कितने मिले? 56%। समझदार लोग होते समझ जाते कि इसमें जाति और सारे समीकरण टूट गए हैं। ये सिर्फ एक ही समीकरण रहा तो किस लोगों ने माना कि यह व्यक्ति सही व्यक्ति है और सही सोच वाला व्यक्ति है, और लोगों ने मिलकर समर्थन दिया। अब आइए 23 में फिर आफाक अहमद, रहने वाले बेतिया के गुमनाम व्यक्ति, जिनको हमारे यहाँ के लोग जानते भी नहीं थे, इसीलिए कोई उनको बहुत सीरियसली ले नहीं रहा था, नोटिस नहीं ले रहा था। जब अचानक जीते, 700 वोट के अंतर से जीते, तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि केदार पांडे के पुत्र को 700 वोटों से कोई हरा सकता है और भाजपा 500 से कम पर आउट हो सकती है। जब ये हुआ तो लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिए कि नोट का बोरा खुल गया, दिस दैट। तो ये तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, अपनी गलती को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन हुआ क्या, सो बताता हूँ। जब हम लोगों के बीच में अपनी बात रखे तो सबसे पहले शिक्षकों ने इस बात को समझा कि नहीं, जो बात कर रहे हैं बहुत सही बात कर रहे हैं। हम शिक्षकों के सम्मान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। कहने को तो हम शिक्षक कहे जाते हैं, लेकिन बनवा दिए गए मस्तरवा। हम लोगों से काम करवाया जाता है खिचड़ी बनाने का, हम लोगों से काम करवाया जाता है डिग्री बंटवाने का, हम लोगों से शौचालय स्वच्छता सर्वेक्षण कराया जाता है, हमसे जाति जनगणना करवाया जाता है, हमसे वो सारे कार्य कराए जाते हैं जो शिक्षक को नहीं करना चाहिए। और एक काम जो हमें करना चाहिए था वह पढ़ाने का, वो हमें करने नहीं दिया जाता। यही कारण है कि हमारा सम्मान भी खत्म हो गया है और समाज से हम कट गए, समाज से दूर भी हो गए हैं। बाकी उनका वेतनमान वगैरह का मुद्दा तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन उन्होंने समझा
कि इस बार एक मौका मिला है कि हम एक अपना सही प्रतिनिधि चुने जो कि सदन से लेकर सड़क तक हमारी बात के लिए लड़े। और किस चीज़ के लड़े? शिक्षा व्यवस्था के लिए, ताकि सबसे पहले उनको अधिकार चाहिए पढ़ाने का। उनको इतना समय दिया जाए कि वो क्लास में जाकर पढ़ाएं, तब जाकर वो बच्चों के गुरु बनेंगे, तभी जाकर उनको सम्मान मिलेगा। और सम्मान के साथ अधिकार तो पीछे पीछे चला ही आता है। तो ये सारी बातों को हमने लोगों के बीच में रखा, लोगों ने समझा। और ये समझ लीजिए कि जिस तरह से चाणक्य ने धनानंद को उखाड़ने के लिए चुटिया बांध दी थी, सारन चंपारण के चाणक्यों ने, शिक्षकों ने चुटिया बांध ली हैं। अब धनानंद समझे कि उनका क्या होने वाला है। वैसे पटना का धनानंद की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर ने कभी खुलकर इस बात को नहीं स्वीकार किया है कि उन्हें राजनीति में आनी है, लेकिन जिस तरह उनके साथ घूमने वाले लोग, उनके साथ रहने वाले लोग बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार में एक एक्स फैक्टर बनकर आएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर अपने आप में, सच्चिदानंद राय अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। आज तक तो बिहार में यही होता आया है ना, कि हम बना देते हैं एक पार्टी, बता देते हैं कि हम हो गए इसके नेता, और ये भी बता देते हैं कि इसके बाद नेता होगा मेरा बेटा। उस तरह के दल नहीं बनने वाला है यहाँ पर। राजनीतिक आंदोलन ही है ये। आफाक उसके पहले प्रोडक्ट हैं। जनसुराज पार्टी नहीं है। नहीं, जनसुराज पार्टी है नहीं, अभियान है। पार्टी तो बनना होगा तब बनेगा, पार्टी भी बनेगा, मैं बता देता हूँ। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी, सच्चिदानंद राय की पार्टी नहीं होगी। जिन लोगों को हम लोग मत कर निकाल रहे हैं, आफाक जैसे जो हीरो को निकाल रहे हैं, निकाल कर तराश रहे हैं, ऐसे लोग मिलकर पार्टी बनाएंगे। उसका हिस्सा हम भी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम ही बनाएंगे ऐसा नहीं होगा। लीड कौन करेगा पार्टी को? ये तो समय बता देगा ना। लीडर कोई परमानेंट लीडर थोड़ी होगा, समय समय पर लीडर बदलता भी रहेगा। ऐसे ऐसे लीडर खोज के निकालने, ऐसे ऐसे नगीने खोज कर निकालने हैं कि हमें ये समस्या हो जाए कि ये इसको क्यों नहीं। कोई भी लीड कर सकता है, कोई भी अच्छा व्यक्ति जो सही व्यक्ति है, सही सोच वाला है, वो लीड कर सकता है। और लीड में हम लोग केवल मुख्यमंत्री और मंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जिला परिषद के सदस्यों के, जिला परिषद के अध्यक्ष की, प्रमुखों की, गांव के मुखिया के, सरपंच का, वार्ड सदस्य का। हर स्तर पर हमको सही लोगों को लेकर आना है, ताकि पूरी व्यवस्था परिवर्तित हो। सत्ता परिवर्तित करने की बात नहीं हो रही, सत्ता परिवर्तन तो हो ही जाता है। क्या बात करते हैं, अभी हमारे पास इतने ऑफर आ रहे हैं कि आज तैयारी कर लूँ, कल जाकर शपथ ले लूँ मंत्री पद का, किसी भी पार्टी से ले लूँ, उसी कमी थोड़ी ही है। अब प्रशांत किशोर को क्या कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं कोई मुख्यमंत्री बना दे, वो बात नहीं है। विषय है ही नहीं कि मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनना है। हमारे बिहार की बदहाली को दूर करना है। बिहार जो आज सबसे पिछड़े राज्यों में सबसे पिछड़ा राज्य है, वो कम से कम अगले राज्यों में तो गिना जाए। पहले 10 राज्यों में तो एक बने, इसके बाद ना हम गौरव से कह सकते हैं कि नहीं हम मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जब तक आप लोग सरकार का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, तब तक तो फिर आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। सरकार सदन के अंदर आप लोग पहुंचेंगे नहीं तो आवाज़ कैसे उठाएंगे? तो इसके लिए जरूरी है एक पार्टी बनना, चुनावी जीत हासिल करना। हमने कब कहा हम पार्टी नहीं बनाएंगे? हम कहे अभी नहीं बनाएंगे। जब समय आएगा तो पार्टी भी बनेगी। और पार्टी हम नहीं बनाएंगे, पार्टी जिन लोगों को खोज कर निकाल रहे हैं सब मिलकर बनाएंगे, और सब उसमें भागीदार होंगे, हम भी एक हिस्सेदार होंगे उसमें। ये बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने कभी नहीं कहा कि वो मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने बल्कि यहाँ तक कहा है कि न इलेक्टेड न सिलेक्टेड, किसी पद पर मैं नहीं रहूँगा, मैं सिर्फ बिहार के वोटरों को जगाने आया हूँ, ताकि बिहार के असली मुद्दों पर बात हो। और वो स्वयं बना रहे हैं चार्ट। जब हम चुनाव लड़ने जाएंगे, जिस दिन मान लीजिए पार्टी बना ली, चुनाव के बीच में गया, तो हम खाली ये नहीं कहेंगे कि हम कितनी नौकरियाँ देने वाले हैं, हमें भी बताएंगे कि कैसे देंगे, किस आधार पर देंगे, पूरी योजना लेकर उतरेंगे। एक एक पंचायत के लिए, एक एक प्रखंड के लिए, एक एक जिले के लिए, पूरे बिहार के लिए अगर हम कुछ देंगे तो किसी पंचायत में वोट लेने गए तो बताएंगे उस पंचायत के लिए क्या करेंगे। ये पदयात्रा की पदयात्रा नहीं हो रही है, नाप नहीं रहे ज़मीन को। पदयात्रा के साथ साथ वहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं, वहाँ क्या कमियाँ उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उस पर काम कर रहे हैं। और जिस दिन हम चुनावी राजनीति में आएंगे एक यूनिट के रूप में, एक दल बनाकर, उस दिन क्षमा कुछ और। अभी भी प्रशांत किशोर किंग मेकर के रूप में ही काम करेंगे, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? किंग मेकर शब्द ही नहीं हुआ। किंग मेकर शब्द यहाँ है, किंग बनाना ही नहीं ना किसी को। बिहार के लोगों को एम्पावर करना है, और बिहार के लोगों को ये समझाना है। तो जो समझ रहे हैं लोग, 5 जिले के लोग तो समझ ही गए, उसका नतीजा आपके सामने आफाक अहमद के रूप में है। समझाना ये है कि ये वोट देने का जो आपका ताकत है ना, वही आपको राजा बनाएगा। और आप राजा तब बनेंगे जब जो वोट मांगने आएगा भिखारी की तरह, उससे आप पूछेंगे कि पिछली बार जो वोट दिए थे उसका तुमने क्या किया। ये डर जो खत्म हो गया है नेताओं का, कि जाएंगे जातीय समीकरण बना के, समीकरण से आपने शुरू किया, समीकरण लेकर जाएंगे और अंधा होकर लोग हमको वोट दे देंगे, तो काम करने की क्या जरूरत है, वो नहीं रहेंगे। अब जनता पूछेगी कि भाई साहब पिछली बार वोट दिया था आपने क्या किया, गिना दीजिए। सबसे किंग मेकर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर ने पहले यानी अतीत में किंग मेकर की भूमिका निभाई है, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, और अब कह रहे हैं कि किंग मेकर की भूमिका नहीं निभाएंगे। अतीत में मैं भी मतलब संज्ञान नहीं आया था ऐसा। अतीत में मैं भी बिल्डिंग बनाया करता था, तो क्या सारा जीवन बिल्डिंग बनाता रहूँगा? आज बिहार बनाने निकला हूँ। वो भूल थी प्रशांत किशोर की,
बिल्कुल भूल नहीं थी। वो उनका अपना विषय था, एक विधा थी जिससे काम करते थे। तब उन्होंने सोचा नहीं था कि बिहार में ये सब करना है। जिसने सोच दिया बिहार में करना है, इस पर आ गए, वो सब छोड़ दिए, छोड़ कर आ गए। जैसे मैं अपना बिल्डिंग बनाना छोड़ कर यहाँ पे आ गया। ये कौन कहता है कि जो काम कर रहे हैं आजीवन हम वही करते रहेंगे? जब तक अच्छा लगा किए, अब लगा कि नहीं, उससे ज़्यादा जरूरी कुछ काम है, उससे ज़्यादा प्रेसिंग कुछ काम है, करने आ गए। प्रशांत किशोर जिस सरकार को कोस रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे बिहार की सरकार हो, आज उसी सरकार को पहले अतीत में उन्होंने जिताने का काम किया और उसी सरकार को कोस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी विफलता है कि उन्होंने इस पहल को आगे किया। आपने तो ध्यान से सुना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं कोस रहे हैं। वो कह रहे मैं मान लेता हूँ, सवाल उठा रहे हैं। नहीं, कह रहे मैं मान लेता हूँ कि कांग्रेस ने भी 40 साल बहुत अच्छा काम किया था। मैं ये भी मान लेता हूँ कि लालू जी ने 15 साल बहुत अच्छा काम किया था, फिर आके 20-22 महीना उधर भी अच्छा काम किया, अब भी कर रहे हैं। मैं भी मान लेता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने सुशासन किया, ये सब मान लेता हूँ। फिर पूछता हूँ कि फिर बिहार इतना गरीब क्यों है, बिहार इतना अनपढ़ क्यों है, बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है, बिहार से इतना पलायन क्यों है? कभी क्वेश्चन नहीं, ये नहीं कह रहे कि आपने खराब काम किया। हम आपकी सारी बातें जो क्लेम करते हैं सब मान लेता हूँ। अब एक छोटा सा प्रश्न है कि बिहार इतना गरीब क्यों है, बिहार में इतनी शिक्षा क्यों है, बिहार में इतनी भुखमरी क्यों है, बिहार से इतना पलायन क्यों है, बिहार से इतने मजदूर क्यों एक्सपोर्ट होते हैं, बिहार के जो पढ़े लिखे लोग भी बिहार में चांस क्यों नहीं पाते हैं, क्यों उनको दूसरे राज्यों में जाकर खोजना पड़ता है? ये प्रश्न है। ये कुछ कह नहीं रहे हैं कि आपने गलत काम किया, हमको प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जिस सरकार से वो प्रशांत किशोर प्रश्न पूछ रहे हैं, उसी सरकार को जिताने का काम प्रशांत किशोर ने अतीत में किया था। तो उसी सरकार को हराने काम करने का दिक्कत क्या है उसमें भाई? एक गलती कर दे तो बार बार गलती करेंगे क्या? गलती किए थे प्रशांत किशोर, वही तो मैं पूछ रहा हूं। आज समझ में तो आ रहा है गलती किए थे। आज जरूर समझ में आ रहा है कि जिनको भरोसा करके हम आगे। जैसे मैं भी नीतीश कुमार से बहुत प्रभावित होकर गया था जदयू में, 3 साल लगे मुझे समझने में कि वो तो कुर्सी कुमार हैं। फिर लगा कि बहुत बड़े लोग आ गए हैं, तो बड़ा अच्छे दिन आएंगे कि लेकर आए, उनके साथ भी गया। और जब प्रश्न करने लगे अच्छे दिन कब आएंगे, तो टिकट ही काट दिया गया। तो नजरिया लड़के चुनाव लड़ा हूँ, आज बिहार बदलने निकला हूँ। कुछ जरूरी नहीं कि मैं गलती ना करूँ, इंसान हूँ, गलती करूँगा, गलती दोबारा नहीं करूँगा यार, होशियार आदमी हूँ, दोबारा गलती। अतीत में गलती हुई थी, अब गलती नहीं होगी। ये ऐसे मत कहिए, मेरे मुंह में सब मत डालिए। मैं कहता हूं कि जब काम करते हैं उसका फल सामने आता तब पता चलता था कि गलती हुई थी कि नहीं हुई थी। आज देखते हैं, तो दिख गया। आज अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि हाँ गलती हुई थी, मुझसे भी गलती हुई थी। मैं तो कह रहा हूँ मुझसे भी गलती हुई थी जब मैं भाजपा में गया था, मुझसे भी गलती जब मैं जदयू में गया था। तो वो गलती दोबारा नहीं करना है। प्रशांत जी ने भी जिसको साथ दिया था 2015 में, दोबारा नहीं करने गए, नहीं करेंगे। तो गलती होना बड़ी बात नहीं है। टू आर इज ह्यूमन, आदमी से गलती होती है, उस गलती को बार बार करते हैं तब बदमाश कहे जाते हैं। तो बदमाशी तो नहीं की है, गलती की है जी। तो देखिए हमारे साथ थे सच्चिदानंद राय, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल कर बिहार विधान परिषद का सदस्य बने और अब प्रशांत किशोर के साथ लगातार ये जनसुराज यात्रा में घूम रहे हैं और उन्हीं के साथ घूमने वाले अफाक अहमद को इन लोगों ने जीत हासिल करवा दी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से। तो बिहार की राजनीति में यह कयास लगाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर कब बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, खुलकर सामने आएंगे। हालांकि इन्होंने यह भी कहा है कि प्रशांत किशोर जो जिस सरकार के खिलाफ आज बोल रहे, सवाल पूछने का काम कर रहे, प्रश्न पूछ रहे हैं, अतीत में उन्होंने उसी सरकार को बनाने का काम किया था। गलती हुई थी, अब उस गलती को सुधार लिया गया है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।